कि जो ये समझते कि हमारा बाप पता नहीं क्रिमिनल है या हम क्रिमिनल है, जो हमारी अदालत में मुलाकात करवाई जा रही है। तूने हमारे लिए किया क्या है? ये उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कान में अजान दी। 1 महीने के अंदर 2 घंटे की मुलाकात, वो भी कोर्ट में हो। क्यों कोर्ट में क्यों हो? क्या हम और उसके रिश्तेदार नहीं है क्या? और फादर अपने ही बच्चों को मिलने के लिए भी तरस जाता है। मैं खुद अपने बच्चे से 7-8 साल से ज्यादा हो गया, मिल नहीं पाया। ये कम से कम तुम मेरे से आके मिलो तो, पूछो तो, बाप से जिरा तो करो कि भाई हम क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम तुमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तू बस बेगैरत है, तू जलील है, तू हरामी है, तू बदमाश है, तू सब कुछ है। ये तमाम वो बाप हैं जो अपने बच्चों से एक अरसा दराज से नहीं मिले हुए। उनका मुंह से निकला हुआ मैंने पूरा किया। उनके दुबई, शारजा सब जगह की सैर करवाई, उनको रिहाइश करवाई। मदद करती क्या है? वो सिर्फ उनका एक ही काम है जी, हमें आप पैसे दे दें, हमें जायदाद में से हिस्सा दे दें, हमारे बच्चों के एक्सपेंसेस आप पे कर लें, लेकिन बच्चे को नहीं मिल सकते। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल रहमान भी हैं और इस तहरीक के फाउंडर जाने जाते हैं। ये खुद भी इफेक्टी हैं और एक बाप हैं और ये चाहते हैं कि उनसे बच्चों का जो हक है वो इनको दिया जाए, मुलाकात का, और जो इनके राइट्स हैं। या कराची में प्रोटेस्ट हुआ तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इफेक्टी हैं, अगर ये बताना मुनासिब समझें, और इनकी तहरीक का असल मकासद क्या है और मुतालबा क्या है। तो डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, तहरीक के जो असल मकासद हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत सादा से मकासद हैं। उसमें ये जिस तरह से कोर्ट्स खुद भी कहती हैं कि अच्छा, एक और भी नुक्ता है ना, फिर ये फेमिनिस्ट खवातीन भी एतराज़ उठाएंगे कि जी मर्दों की तहरीक शुरू हो गई है, फिर इसमें भी क्या आपका क्या है? नहीं, इसमें मर्दों की तहरीक नहीं, असल में ये तहरीक है ऐसे बाप जो कि अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। तो ये बापों की तहरीक ज़रूर है, लेकिन इसमें हम जो है ना, हमारे साथ ऐसी खवातीन भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन कस्टोडियल मदर्स, यानी कि मदर्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि ज़्यादातर 97% इससे इफेक्टिव फादर होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा वॉइस ऑफ फादर्स को हाईलाइट किया, वरना मदर्स भी इस चीज़ से इफेक्ट होती हैं। होता ये है कि अलहदगी के बाद आपको पता है कि बच्चे यूजुअली एक पेरेंट के पास चले जाते हैं, जिससे बच्चों का जो जहन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो हमारी सिंपल सी डिमांड है कि बजाय ये करने के कि बच्चे को एक ही तरफ कर दिया जाए और फिर अगर दूसरा, जैसे अगर माँ के पास बच्चे हैं तो बाप से लाके अदालत में मिलाया जाए, जिनसे उनकी नफ्सियाती तबाही हो जाती है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों को दोनों के घर पे मिलने दिया जाए, दोनों के, माँ के और बाप के, मुसावी बुनियादों पर। ठीक है, माँ है, माँ का राइट ज़्यादा होता है, उसमें यह है कि हफ्ते में 1-2 दिन वीकेंड्स पे कम से कम ये होना चाहिए कि बच्चे उनके बाप के घर आएँ, घर में रहें, बजाय इसके कि अदालत में पुलिस वालों के और दीगर लोगों के बीच में आकर मिले, जिससे बच्चों की भी ज़हनी तबाही। प्रैक्टिकली आप भी लगता है कि इफेक्टिव हैं इससे, तो आपने जब कोर्ट से प्रोसीडिंग स्टार्ट की तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और प्रैक्टिकली जब कोर्ट डायरेक्शन देती है मुलाकात की तो आपकी मुलाकात मुमकिन हुई नहीं हुई, फिर आपने ये स्टेप उठाया, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। सबसे बड़ी जो मुश्किल सामने आती है, एक तो ये कि आप जब केस करते हैं तो वो इतना लंबा चलता है, दूसरी पार्टी पेश नहीं होती है। आप केस कर देंगे, आप तारीखों पे जाते रहेंगे, दूसरी पार्टी आएगी नहीं, जिसके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह एक्शन होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है यहाँ का। हालांकि लॉ में मौजूद है कि 6 महीने में केस निपटाना है, जो कि कभी भी निपटाया नहीं जाता, और दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। जज ऑर्डर पास कर भी दे मुलाकात का, फिर भी दूसरी पार्टी जो है वो बच्चा मुलाकात के लिए लाती ही नहीं है। और जैसे बाप है, अगर वो खर्चा ना दे तो वो तो जेल चला जाता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। जबकि दूसरी साइड से अगर मदर बच्चे को मिलवा नहीं रही, या जो अदालत ने शेड्यूल जारी किया या मुलाकात का जो ऑर्डर किया उस पर अमल ही नहीं करी, तो कोई एक्शन ही नहीं होता। हालांकि कानून में शिकें मौजूद हैं कि उसमें जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, कस्टडी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो है ये एक्शन नहीं होता है अगेंस्ट द मदर, जबकि बाप के खिलाफ फौरी एक्शन हो जाता है। और ये बड़ी गलत बात है, यानी कि अदालत का अपना ऑर्डर फॉलो नहीं होता, शेड्यूल बन भी जाए मुलाकात का, फॉलो नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक अच्छा, तो ये तहरीक अब कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, इससे पहले कहाँ प्रोटेस्ट किया है, तो आप लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं, चूँकि ये मैटर तो कानून साजी का भी है, जी जी, उस तरफ क्या जी एग्जैक्टली, लेजिस्लेशन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे कानून में मौजूद है। जैसे अभी 2008 में एक अमेंडमेंट हुई थी, वो कानून में बाकायदा लिखी भी गई है कि जैसे ही केस शुरू हो, पहली तारीख से बाप से मुलाकात दे दी जाए बच्चे की, जो कि होता नहीं है। आपको पता है, पहली तारीख से तो कभी भी मुलाकात नहीं मिलती, हालांकि ये गार्डियन वार्ड्स एंड एक्ट में लिखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो कानून में मौजूद हैं जो मिल सकती हैं, तो पहले तो उनको कवर करें, कम से कम जो लिखा है यार वो तो दे दो, फिर उसके बाद डेफिनेटली लेजिस्लेशन की बात आती है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा, हमने शुरुआत ये ग्रुप बना था अप्रैल में और जून में इसकी शुरू किया था। सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू किया था, फादर्स डे पे प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, फिर लाहौर में किया है 23 जुलाई को सिविल सेक्रेटेरिएट और फैमिली कोर्ट्स के बाहर, और अब कराची में करें। तो इसके अलावा कुछ रिट्स भी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में
वकील साहिबान ने दायर की हुई हैं दूसरे, उनको भी सपोर्ट करें। कराची के लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में रेट पटिशन दायर करने की दीगर मसाइल के खिलाफ, तो ये कुछ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम अब मजीद कहाँ, कौन से शहर के अंदर आप जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? मजीद दूसरे शहरों में भी करेंगे, छोटे शहरों में शेखुपुरा, फैसलाबाद वगैरह, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा जोर हमारा रेट पटिशन और कानूनी जो इसके रास्ते हैं वो इख्तियार करने पे होगा कि मजीद हम कानूनी तौर पर। पार्लियामेंटेरियन से कोई राब्ते और इस तरह की चीज़ें? पार्लियामेंटेरियन से हमें रब्ता ज़रूर किया था, लेकिन अभी तक उसको सही तरह से प्रॉपर चैनल के थ्रू हम जा नहीं सके, लेकिन डेफिनेटली उस तरफ भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा उस तरफ कोशिश करेंगे। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप एक इफेक्टी हैं इस केस में, आपने जब अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो आप क्या मुश्किलात हुई, तो थोड़ा सा बताइएगा। मुश्किलात है कि यही हुई है, हत्या का जो प्रोसेस है उसमें जाहिर सी बात है सामने वाली पार्टी जब आती नहीं है तो उसमें एक टाइम गेन वो करते हैं, एक टैक्टिक्स होती है, एक टैक्टिक्स होती है टाइम गेन करने की। बहरहाल उस प्रोसेस हम गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया ने हमें जो है मीटिंग अलाउ कर दी, पर हमारा मुतालबा ये है कि अदलिया वो जगह नहीं है जब आप बाइज़त तरीके से मीटिंग कर सके, क्योंकि वहाँ पे हम बाउंड होते हैं, बच्चों को लेके जा नहीं सकते, और वहाँ जो अदलिया का माहौल है वहाँ पे जो है इतनी धूप होती है, ना प्रॉपर बैठने की जगह है, ना प्रॉपर कोई वॉशरूम है, ना कुछ है, तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, तो हमारी बस इतनी सी गुजारिश है, हमें घर की मीटिंग दी जाए और हमें को पेरेंटिंग पे बिलीव करते हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जारी है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर बेशतर जो मर्द हैं वो इफेक्टी हैं इस सारी सूरत हाल के, और इनका ये इसरार है कि जी इन्होंने पहले इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था, अब ये कराची में एक प्रोटेस्ट है, और इनका मुतालबा ये है कि जब बच्चे दोनों की मलकियत होते हैं, वालिद की भी और वालदा की भी, और इनका ये कहना है कि जब वालिद से मुलाकात करने की कोई डायरेक्शन देती है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वालिद को घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, और अदालत में जिस माहौल के अंदर बच्चे से मुलाकात कराई जाती है तो उसके बाद जो बच्चा है उस पर इंतहाई मनफी किस्म के असरात मुरतब होते हैं। तो इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट था और अब ये दूसरा प्रोटेस्ट यहाँ कराची के अंदर है। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि बच्चे भी मौजूद हैं और ये सारे मर्द यहाँ पर आए हैं और अपना ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, और इनका यही मुतालबा है कि जी अदालतें कम से कम कोई बाप अगर खर्चा ना दे तो उस पर फ़ौरन केस होता है, जुर्माना होता है, लेकिन अगर कोई माँ अपने बच्चों से बाप को मिलने ना दे तो उस पर कुछ नहीं होता, अदालतें आंखें बंद कर लेती हैं। तो इस सिलसिले में ये सारा प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है, और यहाँ अच्छा खासा मीडिया भी आ चुका है, यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, सबके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, और इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है, पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि जी मुनासिब किस्म की जो है वो कानून साजी की जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इन्होंने कहा है कि ये मज़ीद भी अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, और ये सूरत हाल ये देखें थोड़ा कुछ जज्बाती भी हो रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि जी जिस ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर मीडिया टॉक्स भी चल रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने पोस्टर्स उठाए हुए हैं। तो ये देखिए लिखा है कि मैं पैसे जमा ना कराऊं तो जेल जाऊं, मगर मेरा बच्चा मुझसे ना मिलवाया जाए तो कोई सज़ा ना हो, ये कहाँ का इंसाफ है। जैसे कि इससे पहले जो पोस्टर था उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था। ये कराची प्रेस क्लब के बाहर ये प्रोटेस्ट है और ये इस वक्त जारी है। आज 21 नवंबर है, पीर का दिन है, और इनका जो मोटिव है ये कह रहे हैं कि जी हमें अपना इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम बचाना है, इसलिए इस एहतजाज में हर फर्द शामिल हो। तो ये इफेक्टी बाप हैं सारे, और यहाँ कुछ दादा भी आए हुए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एहतजाज मैंने आपको दिखाया है, ये कराची प्रेस क्लब है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कराची प्रेस क्लब है जी। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।